सोना यहीं पे अंदर है ना बेटा, डॉगी आ गया था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग। तो अभी मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में। पार्क मेरे घर के पास में ही है, तो मैं डेली आती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। और बस से फिट बने रहते हैं, अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश रहता है सुबह सुबह वॉक करने से। और फिर उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ गए थे मेरे पास। ये देखिए, मतलब इनकी भोली सी शक्ल देख के मेरे से रहा नहीं जाता है। कोई भी आ जाए, मतलब ये प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास आ जाए तो मेरे से इनकी भोली शक्ल देख के रहा नहीं जाता है। ऐसा लगता है इनको कुछ तो खिलाओ, ऐसा लगता है ये मेरे से कुछ मांग रहे हैं, कुछ खाने। जल्दी आ जाओ, लो। बाय 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 बाय। भाई अब खा तो लिया, अब नहीं, चलो अब नहीं, अब नहीं, ख़त्म हो गया मेरे पास, ख़त्म हो गया भाई मेरे पास। चलो चलो चलो, लेके आऊँगी, जाओ यहाँ से, मेरे पीछे मत करो, अब कल लेके आऊँगी। गैस फिर मम्मा से चंपी करवाई मैंने बालों में अच्छे से। फिर उसके बाद डैडी को ऑफिस जाने के लिए उनके कपड़ों पे प्रेस करिए। मैंने डैडी से बोला, डैडी मैं आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ, आप मेरे लिए बनाना शेक बनाओ, काम के बदले काम। तो फिर यहाँ पे डैडी मेरे लिए बनाना शेक बना रहे हैं। और फिर उसके बाद आज मेरे शोना की मतलब ग्रूमिंग के लिए आने वाले थे। तो ये पहले से ही, मतलब आज सुबह से इतना सारी बातें समझता है, ये सुबह से इतना ज़्यादा नर्वस था ये, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब इसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है। और घर पे आते रहते हैं लोग, आते रहते हैं गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, उनसे नहीं डरता। बट ये लोग जैसे ही आए, पता नहीं, क्योंकि एक और बार भी आए थे, मैं घर पे ही करवाती हूँ इसकी ग्रूमिंग, तो शायद इसको पुराना कुछ याद हो। तो ये जैसे ये लोग आए, ये इतना डर के भागा। और मतलब कभी भी घर पे ये टॉयलेट नहीं करता है, बट इसने कर दी थी, ये इतना ज़्यादा डर गया। और फिर इसके गले में ये जो इन्होंने रस्सी बांध रखी है। ठीक है, मेरा मेरा बच्चा थोड़ा सा नॉटी है, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। ये काबू में आता ही नहीं है, ये बिल्कुल काबू में नहीं आता है। ये मेरे से तो कंघी करवाता ही नहीं है। बट मैंने आज तक इसको गले में रस्सी नहीं बांधी, बिल्कुल कभी भी नहीं बांधी। जब ये मैं नहीं, ये जब छोटा था, इसकी वैक्सीनेशन कराने के लिए गई थी, इसका सामान वगैरह खरीदने के लिए गई थी, तब वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला था, सारी चीज़ें वो उस टाइम पे दी थी उन्होंने, कि ऐसे होता है, इसको ऐसे ट्रीट करना है, ऐसे खिलाना है, हर चीज़ उन्होंने बताई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही था। कि ऐसे से इसको रखना है, ऐसे से आपको इसको करना है, पालना है। तब उन्होंने वो भी दिया था, गले का पट्टा भी दिया था। मैंने बोला कि ये नहीं करूँगी, मैं लेके आ गई थी घर पे। फिर मुझे बोला भी मम्मी ने कि इसको बांधते हैं, गले में पहनाते हैं। मैंने बोला नहीं, ये बिल्कुल भी गले में पट्टा नहीं बांधेगा, और ये मेरा बच्चा है, ये बिल्कुल भी गले में पट्टा नहीं बांधेगा। तो उसके बाद ये देख के, जब इसके गले में ये चीज़ बंधी हुई थी, और यहाँ पे सीरियसली बहुत शांति से बैठा है ये, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि लास्ट टाइम का ऐसे याद होगा कि हाँ, ऐसे पकड़ के बैठते हैं भैया, या फिर गले में इसकी रस्सी है, कैसे भी इसकी भोली सी शक्ल मेरे से देखी नहीं जाती। मैं ही जानती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है, और बीत रही थी। और क्या कहते हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि इसकी ये ज़ीरो ट्रिमिंग हो, बट थोड़े थोड़े इसके हेयर्स में नॉट्स थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थोड़े थे। तो जो उनका ट्रिमर था उसमें चल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने बोला मैम ज़ीरो ट्रिमिंग, ज़ीरो नहीं, 1 नंबर की हेयर ट्रिमिंग करवानी पड़ेगी। बहुत मैंने उनसे बोला कि देख लो, हो जाए, कोशिश करो, ये इतना नहीं, मेरे को नहीं करवाना है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसकी ज़ीरो करवाई थी लास्ट टाइम, तब ये डिप्रेशन में चला गया था, 15-20 दिन के लिए डिप्रेशन में चला गया था। 15-20 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया था। और फिर इन्होंने बोला कि मैम ज़ीरो नहीं करेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे। बट फिर भी इसको पकड़ के जब बैठते हैं ना, मतलब पकड़ के जब वो काम कर रहे थे, इसकी ट्रिमिंग वगैरह कर रहे थे, तब मेरे दिल पे क्या बीत रही थी मैं बता नहीं सकती। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि
मतलब अपने ही हाथों इसको ऐसी कंडीशन में सौंपना, ऐसे मतलब ऐसे दुख में डालना, क्योंकि ये भी बच्चा ही है। इस पे हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती करे, हमें कोई ऐसे ज़बरदस्ती पकड़े, हमारे बाल काटे, हमें कैसा लगेगा? जब हमें ही अच्छा नहीं लगता है, तो ये तो नन्हा सा बच्चा है, बेजुबान है। इसको मैं मतलब मुझे तो बोलते हुए भी अभी भी रोना आ रहा है, वीडियो के ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे रोना आ रहा है। बट ठीक है, अच्छी सर्विस है इन लोगों की। मैं इनसे करवाती रहती हूँ, तो अच्छी सर्विस है, अच्छे से करते हैं ट्रीट वगैरह। बट वही है, मेरा शूना थोड़ा सा नॉटी है, इस वजह से इनको थोड़ा पकड़ना पड़ता है, गले में रस्सी वगैरह बांधनी पड़ती है। बट फिर भी मतलब बहुत मजबूत करके रखा था मैंने खुद को। और हनुमान जी का, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, भगवान जी प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत दो मुझे, मेरे से नहीं देखा जाता, मेरे से दुख ही नहीं देखा जाता, मेरे से किसी का भी दुख नहीं देखा जाता, और ये तो मेरा बच्चा है। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं बालकनी में खड़े होकर रो रही थी, मैं इसके सामने भी नहीं रो रही थी, इसके सामने तो मैंने कुछ भी ऐसा रिएक्ट किया ही नहीं कि क्या हो गया, कुछ नहीं, शीशा भी नहीं दिखाया ऐसे मैंने अभी तक। तो बस मैं बालकनी में जाके रो रही थी, और ज़रा सा भी वो लोग भी मेरे को बोल रहे हैं, मैम आपने इसको इतना ज़्यादा लाड प्यार से इसको बिगाड़ दिया है, ये बिल्कुल भी काबू में नहीं आता है, आप इसको थोड़ा डरा के रखो। मेरा रिप्लाई यही था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे आज तक नहीं डांटा, आज तक नहीं मारा, तो ये तो नन्हा बच्चा है, इसको कैसे कर दूँ मैं? नहीं हो पाता मेरे से ये बिल्कुल भी काबू में, इतने सारे इसके बाल झड़ गए। बट ठीक है, अच्छा लग रहा है इसको, गर्मी का टाइम है, और गर्मी के टाइम में तो ये देखो परफ्यूम भी नहीं लगवा रहा है मतलब है ये बहुत नॉटी है, ये है थोड़ा सा शरारती बच्चा। बस ये है कि अभी इसको जैसे लास्ट टाइम हो गया था वैसे ना हो, थोड़ा सा ना ये होते ही हैं, ये थोड़े सेंसिटिव टाइप के होते हैं, जल्दी इमोशनल हो, मतलब इमोशनल नहीं, थोड़े से जल्दी डर जाते हैं। सॉरी बस बेटा। फिर ठीक था। उसके बाद मैंने इसको चिज्जी दी, चिज्जी इसकी फेवरेट है, तो ये चिज्जू खा के थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर मैंने सोच तो रही थी कि मैं इन्हीं से ही, क्या कहते हैं, बाथिंग वाला भी इन्हीं से ही करवा लूँ, शार वगैरह इन्हीं से ही ले लूँ। बट फिर मैंने सोचा ये पहले ही ट्रिमिंग से इतना डरा हुआ है, रहने देती हूँ, मम्मी ही करवा देंगे। तो फिर मम्मी ने ही इसको नहला दिया था, क्योंकि ये पहले ही उन लोगों से डरा हुआ था, और फिर ऐसे में वो लोग इसको नहलाएं और कैसे भी, तो मैं चाहती थी कि बस इनका जो भी है कंप्लीट हो जाए, मम्मी कर देंगी बाकी का काम, तो नहलाना धुलाना। तो फिर मैंने बस इतना ही ट्रिमिंग वाला ही लिया। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा छत पे लेके गई, इसका माइंड डाइवर्ट किया, इधर उधर खेले, फिर उसके बाद मम्मी ने नहला दिया। फिर वो बोलते, फिर वो नहलाने के भैया बाद देखो बोलते आप शैतानी इसकी कर रहा है कंघी ये। नहीं करते हो, आप इसकी कंघी नहीं करते हो। अब कैसे बताऊँ उनको, मेरे शुना कराता ही नहीं है, कंघी नहीं कराता मेरे बेटा। थोड़ी सी करवा लो, थोड़ी सी तो बाल है, थोड़ी सी करा लो, हाँ बस हो गई। थोड़ी सी कराओ, इधर आओ, गुड बॉय। बस फिर डैडी आए, तो डैडी के पास जाके इसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। और डैडी इसके सुपर हीरो हैं, मेरे भी सुपर हीरो हैं, इसके भी सुपर हीरो हैं। तो इसके डैडी के पास जाके आराम से सेफली जाके लेट गया, जैसे कि इसको लग रहा हो कि हाँ डैडी हैं, डैडी अब कुछ नहीं होगा मुझे, अब मैं सेफ़ हूँ। तो गाइज़ बस यही था आज का व्लॉग मेरा। तो आप लोग कमेंट्स में बताना मेरा शोना कैसा लग रहा है, और बस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।